तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैंने भी फिजिकल के समय और इंटरव्यू के दौरान दोनों ही समय में इस एकेडमी से पूरा सहयोग पाया था, जिसकी बदौलत मैं आज आपके सामने खड़ी हो सकी हूँ। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है, आप जिस जगह भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पूरी श्रद्धा से तैयारी करिए, जो अपने तरीके को साइंटिफिक बनाइए, ठीक है, आप निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में। जिन बच्चों ने सपना सजा रखा है रिम क्लासेस के साथ सब इंस्पेक्टर बनने का, उनके लिए एक ये नई क्लास होगी मेरी। जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बच्चे नियमित रूप से मुझे फॉलो करते हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में पूरा देखना है। तो पिछली क्लासों में दोस्तों अपन कि आपको सेकंड पेपर को कैसे तैयार करना है, करंट आपको कहां से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट आपको छोड़ने हैं, और उसके बाद एक 60 दिन की रणनीति का मेरा वीडियो था जो काफी बच्चों ने पसंद किया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप भी देख लीजिए कि 60 डेज के अंदर हम किस तरह से अपनी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी बुक से हमें तैयारी करनी है। साथ ही दोस्तों, जिन बच्चों ने भी तैयारी शुरू नहीं की है वो अभी भी कर सकते हैं, किसी जोर नहीं है, आपको कोई भी नई चीज इसमें नहीं आने वाली है। बहुत ही आसान सा सिलेबस है। एक पेपर पूरा हिंदी का है, दूसरा पेपर पूरा जीके का है। तो जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है वो भी अपना प्लानिंग कर सकते हैं। अभी आज अपन बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो हिंदी हमें कैसे तैयार करनी है, उससे पहले हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि पेपर कहां से बनता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि अगर अपने दिमाग से चलोगे तो आप उतना ही कर पाओगे जितना आपसे पहले कर पा रहे हो। अगर आपको किसी की गाइडेंस में काम करना है तो आप कम टाइम में, कम मेहनत में ज्यादा अच्छा कर सकते हो। और दोस्तों याद रखना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, परंतु मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और कौन से दोस्तों ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा मेहनत जहां करनी पड़ती है, वहां हम मेहनत नहीं करेंगे। हम वहां मेहनत करेंगे जहां से आराम से क्वेश्चन हम कर सकते हैं और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पिछला पेपर था आज हम पूरा उसका विश्लेषण करेंगे सबसे पहले, जिससे हमें यह समझ में आ जाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उस विश्लेषण के दौरान आपको छोटी छोटी और भी कई चीजें सीखने को मिलेंगी। जो आपको ये सारी चीजें आज हिंदी के बारे में बताने वाले हैं कल्पना शर्मा, जो पिछले बैच में 2016 वाले बैच में फाइनल सेलेक्टेड हैं। उनसे हम सीखेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की है, क्या उनकी प्लानिंग थी, और आपको भी उसी तरह से प्लानिंग करनी है जिससे कि आप भी कम टाइम में ज्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना है। अगर आपको फाइनल सब इंस्पेक्टर बनना है, वही लोग बन पाए जिनका हिंदी सब्जेक्ट अच्छा है, क्योंकि कम टाइम में हम इसको अच्छा तैयार कर सकते हैं। और दूसरा जो पेपर है उसको भी हमें अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि दोनों पेपर में 36% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, और उसके लिए आपको मेरा पहले वाला वीडियो, जो इससे पहले वाला वीडियो था, वो जरूर देखना है, जिससे कि आप अपनी प्लानिंग अच्छे से कर पाए। आपने जो पिछला पेपर हुआ था सब इंस्पेक्टर 2016 के का जो पेपर है हिंदी विषय का, उसका हम जो भी पूरा पेपर था उसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, और हमें फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है ना। चले तो देखते हैं हमारे कहाँ से क्वेश्चन आए थे। देखिए, आप सभी लोग ये ना सोचें कि आपने अब तक तैयारी नहीं की है तो आगे तैयारी कैसे कर पाएंगे, कैसे पॉसिबल होगा कि इतने कम समय में तैयारी करें। इतना मुश्किल नहीं है, हमारा बहुत ही इजी सा सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस तो बहुत ही इजी है। इसमें बहुत ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं कि 2 से 3 टॉपिक आप एक ही दिन में क्लियर कर सकते हैं, है ना। जो समझने वाले टॉपिक हैं उनको आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो फटाफट से आप जुड़ जाइए और देखिए अच्छे से रिम डिफेंस एकेडमी से जुड़ के कि आप अपनी तैयारी को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अब हमारा जो पिछला पेपर आया था सब इंस्पेक्टर 2016 का, 7 अक्टूबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके बारे में देखते हैं एक बार। देखिए, आपके सामने ये स्लाइड लगी हुई है। 100 प्रश्नों के लिए आपको 200 नंबर दिए जाएंगे। 100 प्रश्न आते हैं। अब वो 100 प्रश्न आपके उठ के कहाँ से आते हैं वो देख लीजिए। देखें, हमारा एक टॉपिक है हिंदी में शब्द रचना। शब्द रचना जिसके अंतर्गत आपका संधि आती है, समास आता है, उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है। इन 4 टॉपिक्स से पिछली बार आपके 18 क्वेश्चन उठ के आए थे। कितने आए थे? 18 क्वेश्चन आए थे
6 क्वेश्चन संधि से आए थे, 5 क्वेश्चन समास से आए थे, 4 उपसर्ग से और 3 प्रत्यय से आए थे। ठीक है, देखें 18 क्वेश्चन तो आपके यहाँ हो गए। अब आप यहाँ देखें, अगला टॉपिक है शब्द प्रकार का। ठीक है, जिसमें से 19 आपके क्वेश्चन आए थे, 18 19 लगभग बराबर माने जाते हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चन अकेले आपके तद्भव और तत्सम शब्दों से आए थे। ठीक है, तत्सम और तद्भव शब्दों से आपके अकेले 7 क्वेश्चन आए थे, जो कि बहुत मायने रखते हैं। संज्ञा से आपके 4 क्वेश्चन आए हैं। सर्वनाम से पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन हम ये मान के नहीं चलेंगे कि इस बार भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, सारे टॉपिक आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं, हम ये मान के चलेंगे कि संभावित है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि पिछली बार आपका किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार उस टॉपिक से क्वेश्चन आना निश्चित है। ठीक है, सर्वनाम से कोई क्वेश्चन नहीं था, विशेषण से 1 था, क्रिया से 4 थे और अव्यय से 3 थे। अगला देखिए, अगला टॉपिक था आपका शब्द ज्ञान। आप ये देखते जाएं, अभी तक हम ये तीसरा टॉपिक ले रहे हैं और तीनों में लगभग एक कम या एक ज्यादा 18 17 19 इतने हमारे क्या आ रहे हैं, इतने क्वेश्चंस उठ के आए थे 2018 वाले एग्जाम में। भर्ती 2016 की थी, एग्जाम अक्टूबर 18 में हुआ था। देखिए क्या है, पर्यायवाची से आपके 4, विलोम शब्द से 4, शब्द युग्म से 2 और वाक्यांश के लिए 1 शब्द से 7 आए थे। देखिए वाक्यांश के लिए शब्द 7 वाक्य आ रहे हैं आपके, और पिछली स्लाइड में हमने देखा था तत्सम तद्भव से भी 7 आ रहे हैं। ये देखें, अगला देखें, अगली स्लाइड है हमारी व्याकरणिक जो कोटियां आती हैं, जिनमें हम परसर्ग पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, वृत्ति पढ़ेंगे, पक्ष पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे। देखिए परसर्ग से आपके 5 क्वेश्चन आए थे। कितने आए थे? 5 क्वेश्चन आए थे परसर्ग से। काल से 1 था, वृत्ति से 2 थे, पक्ष से भी 2 थे, वाच्य से 4 थे और लिंग वचन पुरुष से 1 भी नहीं था। अगला है हमारा, इन सब के अलावा पारिभाषिक शब्दावली से 7 थे, मुहावरे और लोकोक्तियों से आपके 9 प्रश्न आए थे, है ना। विराम चिन्ह से 2 थे, वाक्य शुद्धि से 4, शब्द शुद्धि से 6 और वाक्य रचना से 4। ये तो रहा हमारे पिछले पेपर का एनालिसिस। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन हमारे उठ के आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें पिछले पेपर के आधार पर कि हमको तैयार क्या करना है, तो वो हम देखते हैं। देखिए पूरे पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए थे आपके मुहावरे और लोकोक्तियां से 9 क्वेश्चन आए थे। और ये वाला जो टॉपिक है, ये आपका ऐसा टॉपिक है कि आप एक दिन में तैयार नहीं कर सकते, है ना। एक दिन में इसको तैयार करना असंभव है। इसी तरीके से पारिभाषिक शब्दावली, इससे भी 7 आए थे। 7 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, है ना। 7 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, आपके बहुत मायने रखते हैं। 14 नंबर है और 14 नंबर तो आपका सिलेक्शन फिक्स भी कर सकते हैं और आपको सिलेक्शन से आउट भी कर सकते हैं। वहां तो 1.01 अगर आपका है, 0.02 है, 0.03 है, तो उसका भी महत्व है। आपका वाक्यांश के लिए 1 शब्द, इसमें से भी 7 क्वेश्चन आए थे। तो हम देखें, वाक्यांश के लिए 1 शब्द हो, या अपना तत्सम और तद्भव शब्द हो, या फिर आपका मुहावरे और लोकोक्तियां हो, या आप यूं कहें पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, है ना, शब्द युग्म हो। देखिए ये है क्या, जो हमारी हिंदी है, हिंदी लैंग्वेज के 2 पार्ट है। एक पार्ट वो है जिसको आपको समझना है, और एक पार्ट वो है जिसको आपको याद करना है। ठीक है, एक पार्ट वो जिसको आपको समझना है और दूसरा पार्ट वो जिसको आपको क्या करना है, याद करना है, या यूं कहें कि रटना है। रटना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है आपका। ठीक है, अब देखें जो समझने वाले टॉपिक हैं, समझने वाले टॉपिक कौन से हैं? संधि है, समास है, क्रिया है आपका, है ना। और इधर देखें बैक स्लाइड में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय हैं। इसके अलावा आपका है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ये क्या है? ये सब समझने वाले टॉपिक हैं, और समझने वाले टॉपिक हैं, इसीलिए इनसे देखा जाए तो जो याद करने वाले टॉपिक हैं उनकी अपेक्षा आपके थोड़े से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? थोड़े कम क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं है रेशियो नहीं, लेकिन उनके अनुपात में देखा जाए तो आप देखें तत्भव तत्सम से 7 हैं,
वाक्यांश के लिए 1 शब्द से 7 हैं, मुहावरे लोकोक्तियां से 9 हैं, पारिभाषिक शब्दावली से 7 हैं, है ना। तो अब जब भी आप हिंदी पढ़ने बैठे, सबसे पहले तो आप लोगों में से काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैं देख भी रही थी, हमारी क्लासेस में, टेस्ट सीरीज की क्लासेस में भी आते हैं, अदर क्लासेस में भी आते रहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, है ना, तैयारी कैसे करें। तो देखिए हिंदी का आपका जो एग्जाम है उसमें बहुत ही अहम रोल है। क्यों है? क्योंकि आपका 400 नंबर का जो पेपर है उसमें से 200 नंबर तो हिंदी के आने वाले हैं। इसका मतलब आपकी जो मेरिट डिसाइड करेगा वो हिंदी का पेपर करेगा। जो सेकंड पेपर रहता है उसमें एवरेज सबके लगभग 50 से 60 के बीच में रहते हैं। कोई बहुत ज्यादा तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप 60 से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब देखें आपको क्या करना है कि जो समझने वाले टॉपिक हैं उनको आप एक दिन में 1 टॉपिक, 2 टॉपिक या 3 टॉपिक आराम से कर सकते हैं। संधि है, समास है, आपका क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है। ये 1-1 घंटे का टॉपिक नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आप 1-1 घंटे में इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। जो मेन पॉइंट्स हैं वो एक बार क्लियर हो गए तो जो समझने वाला पार्ट है उसके सारे टॉपिक्स क्लियर होने के बाद में आप उनका क्या करते रहें, नियमित अभ्यास करते रहें। जैसे संधि वाला पार्ट है, ठीक है, इधर देखें, ये जो संधि वाला पार्ट है, इस संधि वाले पार्ट में जो अधिकांश क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो हर पार्ट से आते हैं, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके व्यंजन संधि में से बहुत सारे आते हैं। और हमारे क्वेश्चन गलत होने की भी संभावना कहाँ रहती है? इसमें ही रहती है। संधि के भी इस व्यंजन संधि वाले पार्ट में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें देखा जाए तो नियम है, छोटे छोटे 11-12 नियम हैं, फिर उनके भी उपनियम हैं कुछ नियमों के, तो हम क्या इतने सारे नियम नहीं देख पाते हैं। अगर हम चाहें तो ये 6 नंबर हमारे बिल्कुल फिक्स हैं। कैसे हैं? कि आप जो नियम है इनके, इनको अच्छे से लिखें और समझें। ठीक है, तो आप आराम से तैयार कर पाएंगे। इसी तरह समास का है, हर समास का एक फिक्स क्राइटेरिया है कि ये द्विगु समास होगा, ये बहुब्रीहि होगा, ये आपका द्वंद्व होगा और ये आपका तत्पुरुष होगा। जैसे तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह है, द्वंद्व में योजक चिन्ह है या और है, द्विगु में संख्यावाची होता है प्रथम पद। इस तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका समझने वाला पार्ट। समझने वाले पार्ट को हम एक बार समझ लें और उसका बार बार अभ्यास करें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा याद करने वाला पार्ट है वो इसमें बहुत ज्यादा है। जैसे ये उपसर्ग प्रत्यय है, वैसे तो समझने का पार्ट है, लेकिन इसमें भी हमें उपसर्ग और प्रत्यय ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन सा उपसर्ग होता है, कौन सा प्रत्यय होता है, कौन सा तत्सम उपसर्ग है और कौन सा तद्भव उपसर्ग है। ठीक है, इसके अलावा जो अपने पार्ट हैं, जैसे पारिभाषिक शब्दावली के हैं, विलोम शब्द के हैं, पर्यायवाची के हैं, शब्द युग्म के लिए हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द के हैं, इनका हमें क्या करना है। अगर आपसे ये एक साथ याद नहीं हो पाते, किसी से भी नहीं हो पाते, मुझसे भी नहीं होते थे, मैंने क्या किया था, जो चीज मुझे याद नहीं होती थी मैं उसको पर डे 5 या 10 करके लेती थी। मान लीजिए मुझे वाक्यांश के लिए एक शब्द याद नहीं हो रहा है, मैं इसके 5 वाक्यांश या 10 वाक्यांश याद करती थी पर डे। सुबह मैंने याद किए, अगले दिन जब मैं आगे की 10 करूंगी तो मैं उनको वापस रिवाइज कर लूंगी। या अगर आप लोग, आपके साथ कोई और भी तैयारी करने वाला है तो उससे डिस्कस करिए। एक टॉपिक आप पढ़िए और वही टॉपिक वो दूसरा पढ़ रहा है, फिर आप दोनों आपस में डिस्कस करिए, है ना। डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करने से क्या होता है, जो चीजें आपने पढ़ी हैं, पढ़ने में हमारी कितनी इंद्रियों ने काम किया, आंखों ने देखा, है ना, और हमारी मुंह से जिब्या ने, कुछ लोग बोल के करते हैं तो जीभ हिलती है, नहीं तो नहीं हिलती, एक इंद्री काम करती है। और हम पढ़ने के साथ लिखते भी हैं, किसी दूसरे से डिस्कशन भी करते हैं, तो हमारी कितनी इंद्रियां काम करती हैं, आंख भी करती है, मुंह भी करता है ना, कान भी एक्टिव रहते हैं, हाथ भी एक्टिव रहता है। जब इतनी सारी इंद्रियां एक्टिव रहती हैं तो आप बताएं कि आपको कब तक याद नहीं होगा। हमें पढ़ाई करनी है साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जब अगर आपके हिंदी के पेपर में आपके 80+ रहते हैं, है ना, 80+ क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते आप सेकंड पेपर को भी साथ साथ लेके चलें। कम से कम 36% तो उसमें आपके आने ही चाहिए, नहीं तो आपके हिंदी के 90 क्या 99 क्वेश्चन भी ठीक हो जाएं
तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मेरा कहना आपसे शॉर्ट एंड स्वीट इतना ही है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, कि आप हिंदी के 2 पार्ट करके पढ़िए, एक समझने वाला और एक रटने वाला। रटने वाले पार्ट को रोज रटिए, हर टॉपिक के 5 विलोम शब्द, 5 पर्यायवाची, 5 शब्द, 5 वाक्यांश के लिए 1 शब्द, 5 पारिभाषिक शब्दावली के शब्द पर डे याद करिए। कितने टॉपिक होंगे? 10 से ज़्यादा नहीं है तो 50 शब्द हुए ना, आराम से आप कर सकते हैं। और समझने वाले को एक बार समझ लीजिए और फिर रोज उसका अभ्यास करिए। अगर इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बढ़ाते हैं आगे, तो आप निश्चित रूप से अगले बैच में आप अवश्य ही सब इंस्पेक्टर बन के आएंगे, और रिम डिफेंस एकेडमी से ही बन के आएंगे, है ना। आप रिम डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैंने भी फिजिकल के समय और इंटरव्यू के दौरान दोनों ही समय में इस एकेडमी से पूरा सहयोग पाया था, जिसकी बदौलत मैं आज आपके सामने खड़ी हो सकी हूँ। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है, आप जिस जगह भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पूरी श्रद्धा से तैयारी करिए, जो अपने तरीके को साइंटिफिक बनाइए, ठीक है। आप निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे। अगर आपको बुक्स की प्रॉब्लम है तो बुक्स का भी मैं बता देती हूँ, या तो आप डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक लें, या फिर मानस पब्लिकेशन की सुभाष यादव की बुक ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि मैंने राघव प्रकाश बुक कह दी और आपके पास पहले से मानस है तो आप छोड़ के उसकी तरफ चले जाएं। कोई भी एक बुक ले लीजिए और उस एक बुक को अच्छे से कर लीजिए। 4 बुक नहीं लेनी है, 4 बुक लेते हैं तो हम 40 बार कंफ्यूज होते हैं। एक बुक लीजिए, चाहे मानस ले लीजिए, चाहे राघव प्रकाश ले लीजिए, और उससे अच्छे तरीके से उसको कर लीजिए, और फिर अभ्यास करते रहिए, रोज रोज प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। रिम डिफेंस एकेडमी के भी द्वारा आपको रोजाना टेस्ट सीरीज दी जा रही है 50 क्वेश्चन की, वो भी सोल्ड आउट करते रहिए, उससे भी आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। सारी जानकारी हमने दे दी आपको, और क्या जानना आपको कमेंट करके आप बता सकते हो। साथ ही रिम डिफेंस एकेडमी के साथ अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन हमारे साथ तैयारी करनी है तो एप्लीकेशन है रिम डिफेंस एकेडमी, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और मामूली सी फीस के अंदर आप हिंदी अकेली भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, और पूरा कोर्स भी हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे जयपुर आके तैयारी करना चाहते हैं, एकेडमी में आना चाहते हैं, उनके लिए भी सुविधा हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, और आप जयपुर आके भी तैयारी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।